अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूँ शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, एक क़यामत बरपा है, एक उधम मचा हुआ है और इतना वावेला किया जा रहा है, भारत की तरफ से अपना मुँह अपने ही थप्पड़ों से लाल किए चले जा रहे हैं। उनका मीडिया वैसे ही फप्पे-कुटनी का रोल अदा करता है, उनका न्यूज़कास्टर्स का अंदाज़े-बयाँ आपने देख रखा है, लगता है सौकनें आपस में लड़ रही हैं। खैर, भारत की बात बाद में करते हैं, पहले अपने घर पे आते हैं, अपने वतन में आते हैं, यहाँ की पहले बात कर लेते हैं, फिर हम ज़रा भारत पर भी आएँगे और ठीक तरह से आएँगे। आज का व्लॉग ज़रूर पूरा सुनिएगा। इसमें कुछ अहम वीडियोज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो इससे पहले अभी तक मेरे किसी पाकिस्तान के न्यूज़कास्टर ने या किसी व्लॉगर ने वो नहीं दिखाई। तो मैं आपसे वो शेयर करूँगा, आपको मज़ा आएगा वो देख के, इसलिए मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान की तरफ आते हैं। मैं आपकी तवज्जो एक जानिब दिलाना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ जब-जब लंदन जाते हैं, कोई ना कोई कोहराम ज़रूर मचता है। कोई ना कोई आफ़त पाकिस्तान पर ज़रूर आती है और कोई ना कोई ऐसी साज़िश ज़रूर बुनी जाती है, जिस पर अवाम की कभी तवज्जो ही नहीं होती। ये बंदा 4 हफ़्ते का कह के 4 साल लंदन में जाके बैठ गया और इस दौरान में ये इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ साजिश बुनता रहा। वहाँ बैठ के ये खुफिया मुलाकातें करता रहा। वहीं पर ये बैनुल-अक़वामी ताकतों के एजेंटों से भी मिलता रहा, मुबैना तौर पर। और फिर नतीजा ये निकला कि रजीम चेंज हुआ और इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दिया गया। इनका ख्याल था कि इमरान खान साहब को हटा के हम हुकूमत में आएंगे, 2-3 साल में हम सब चीज़ पर काबू कर लेंगे और इमरान खान साहब को सियासत की दुनिया से उठा के बाहर फेंक देंगे। लेकिन खुदा की करनी देखिए। असल में तो कहते हैं ना कि दिलों के भेद खुदा की ज़ात जानती है। चूंकि ये अंदर से खोटे थे, ये अंदर से बेईमान थे, ये अंदर से काफिर थे, इसलिए खुदा ने इनकी किसी चीज़ में बरकत नहीं डाली, बल्कि ये तबाह बर्बाद हो गए। इनकी इज्जतें तार-तार हो गई। नवाज शरीफ ने जो भी बुनती बुनी थी वहां बैठ के, उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की मईशत बर्बाद, पाकिस्तान की सियासत बर्बाद, पाकिस्तान की इखलाकियात बर्बाद, पाकिस्तान के अवाम बर्बाद। और जिसको बर्बाद करना था, वो जेल में बैठ के ऐसा आबाद हुआ कि न सिर्फ पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के दिलों में बैठ गया। चलिए 24 करोड़ को छोड़ दीजिए, 20 करोड़ लोग तो ऐसे ज़रूर हैं जो अब इमरान खान के हमायती हैं, क्योंकि 92-93% के लिए हम जो सर्वेज आते हैं, हम वो देखते हैं कि उसकी परसेंटेज यही जा रही है। इमरान खान इतने पॉपुलर हो चुके, बैनुल-अक़वामी सतह पर लोग इमरान खान की सियासत के कायल हो चुके, उसकी दूरअंदेशी को, उसकी विजन को वो उसका इजहार करते हैं। मैं इस चीज़ के लिए मेजर गौरव आर्या, मैं जिसको मैं अब मेजर गोबर आर्या कहता हूँ, वो भी एतराफ़ करता रहा पिछले 3 साल के इमरान खान ज़हीन सियासतदान है। चलिए इस पर बाद में बात करते हैं। अभी नवाज शरीफ पे हम चूंकि बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ इस बार फिर लंदन गए और अब देखिए क्या हुआ कि इस बार फिर एक क़यामत बर्पा हुई। एक बार फिर पाकिस्तान उलझाव का शिकार हुआ, एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा और अभी कुछ दिनों में आपको नवाज शरीफ की तरफ से कोई ना कोई ऐसा बयान सुनाई दे जाएगा जिसमें वो पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे। वैसे एक बयान नवाज शरीफ की जानिब से बाज़ुबान ख्वाजा आसिफ आ चुका है, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने अपने ही मुल्क पर चढ़ाई कर दी है। ख्वाजा आसिफ के बारे में जुनैद सलीम साहब ने एक जुमला बोला है कि ये पोरस का हाथी है। इसमें कोई शक नहीं कि पूरी की पूरी नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त जिन लम्हात में हम आपसे बात कर रहे हैं, ये दोनों पार्टियां, ये फजलुर रहमान को भी शामिल कर लीजिए, ये सारे के सारे लोग पोरस के हाथी हैं और ये अपना ही मुल्क इन्होंने अपने पैरों के नीचे ले लिया है। ये इतने नामुराद लोग हैं कि इनकी वजह से पाकिस्तान अब तक इस नतीजे पर पहुंचा है जो आपके सामने आपको नजर आता है। नवाज शरीफ चंद दिनों के लिए लंदन गए और वहां पर मुबैना तौर पर इस बंदे ने कोई ऐसी साजिश जरूर बुनी है जिसकी वजह से पहलगाम वाला वाकया हुआ है। और मोदी ने आओ देखा ना ताओ पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया कि यह पाकिस्तान ने किया है। अब इस बात को अब आप बुनते जाइएगा। मैं आगे जाके आपको जो वीडियोस दिखाने जा रहा हूं उससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इंडियन आर्मी के लोग इस बारे में क्या कहते हैं। अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान का वो मीडिया, वो सरकारी भौंकवैये जो दिन रात इमरान खान पर भौंकते नहीं थकते थे, अब हम सुन रहे हैं कि वो बड़ी हल्की हल्की सी मध्यम सी गुफ्तगू करते हैं। इस हवाले से कोई भी जोरदार आवाज सुनने को नहीं मिल रही। जोरदार आवाज किसकी है? समीना पाशा की, तारिक मतीन साहब की, मंसूर अली खान। मैं मंसूर अली खान से बेहद इख्तलाफ रखता हूं, लेकिन जा मंसूर अली खान, तुझे बहुत सारी चीजें माफ की, तुझे माफ किया। इमरान खान के लिए बोझ रखना माफ नहीं होगा, उसकी तज़हीक या उसकी लिए कोई बदतमीजी वाली बात माफ नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा जा तुझे सब कुछ माफ किया। पता क्यों? तुमने इसराइल की हमायत में गुफ्तगू नहीं की, तुमने इसराइल की मुखालफत की और नसूर लीग के एक पपट को सामने बिठा के तुमने उसको जलील किया, जो कि इसराइल का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा था। तुमने उसके बयानियों को तबाह किया।
जस मंसूर अली खान, तुझे माफ किया। तुमने पाकिस्तान के इस पहलगाम वाले मामले में तुमने बड़ी बबांगे दोहल बातें की, इसलिए जा तुझे माफ किया। तुमने बहुत अच्छा ये काम किया है इसराइल के हवाले से, और ये पहलगाम के हवाले से तुमने व्लॉग बहुत अच्छे किए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुझे माफ किया। बाकी के भौंकवैयों को भी शर्म आनी चाहिए। बोल ना, और मुनीफ फारूक बोल, अबसार आलम बोल, और हसन अयूब तमगा याफ्ता तमगा जिल्लत बोल, और बोल रिजवान रजी, कुछ तो मुंह से बकवास बको ना, अब कुछ तो कहो। अब क्या यार ये लोग हैं कि बात ही नहीं करते। और कामरान शाहद भी वैसे तमगा याफ्ता है, लेकिन शुक्र है कि उसने जुबान तो खोली, कम से कम वो बोला तो सही। उसने गवर्नमेंट को मुखातिब तो किया कि यार ये क्या कर रहे हो, को बयानिया तो बनाओ। नसूर लीग को उसने आड़े हाथों लिया, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन नसूर लीग के लोग वफात पा चुके, लगता है मर गए। अब इनके लिए वो जो दिन में दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली इनकी आहो नहीं आहो वाली वो मासियां है ना, वो अब नजर नहीं आ रही। वो अब इस बारे में कोई बात नहीं कर रही, क्योंकि उनकी जो बड़ी मासी है बीज मालो, वो खामोश है। जब तक वो नहीं बोलेगी तब तक छोटी मासियां कैसे बोलेंगी। बड़ा हौसला है डॉक्टर शहबाज गिल का, पता नहीं किन किन औरतों को बाजियां कह के मुखातिब करता है, जिनको अपने घर के लोग बाजी कहना पसंद नहीं करते। बड़ी बड़ी हिम्मत है डॉक्टर शहबाज गिल की। ये मासियां हैं, ये फफे कुटनियां हैं, ये मोहल्ले की वो औरतें हैं जो घर घर जाकर लड़ाइयां करवाती हैं, और अब इनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे। हैरत की बात है, नवाज शरीफ नहीं बोलेगा। नवाज शरीफ की वो वीडियो आपने देख ली कि वो गाड़ी में बैठ रहा है लंदन से रवानगी के लिए, और उनका अपना जो जाती घर के लौंडे लपाड़े, वो जो सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो पहलगाम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या बात करना चाहेंगे, तो वो नहीं बोल रहा। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन बर्दाश्त कीजिएगा। नवाज शरीफ नहीं बोलेगा इसलिए कि बरखा दत्त इसके घर में आती है। पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी, इस पर भी मंसूर अली खान पीटा था कि आपने हमें कभी अपने घर में दावत नहीं दी। बरखा दत्त आपके घर तक आ गई, उस घर तक जिसमें आज तक पाकिस्तान का कोई एमएनए एमपीए कभी नहीं गया, जिसने वो घर देखा ही नहीं। बरखा दत्त खुशबख्त है कि उसने वो देख लिया। इसके अलावा मोदी आया था इस घर में बगैर वीजा के इसकी नवासी की शादी पर। ये मोदी का यार है। ये लोग कहते हैं कि जी वो मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये है मोदी का यार। ये इमरान खान को कहते थे इमरान खान मोदी का यार है। अब तो आपको समझ आ जानी चाहिए ना कि कौन मोदी का यार है। ये है मोदी का यार। नसूर लीग इस तरह सो गई है सुसरी की तरह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, को वाकई नहीं हुआ। ना पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई आवाज आ रही है, और ना नसूर लीग तो खैर बिल्कुल बोलेंगे ही नहीं। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि वो सहाफी असदुल्ला खान से पूछ लीजिए कि उन्होंने क्यों कहा था कि नवाज शरीफ ने रॉ की एक एजेंट से शादी कर रखी है, लंदन में है, और उसमें से इनका एक बेटा भी है। तो भाई जब उसका जवाई लगता है तो अपने ससुराल के लिए कौन बोलता है। ये मुबैना तौर पर, ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल कीजिए असदुल्ला खान से, मुझे नहीं पता इस बारे में। अब आइए जी भारत की तरफ। वो अर्नब गोबर सवामी और मेजर गोबर आर्या। मैं अब मेजर गोबर आर्या इसलिए कह रहा हूं कि इस बंदे ने बड़ी बकवास की है पाकिस्तान को लेकर के। ये कहता है कि पाकिस्तानियों तुम्हें हलवा बनाकर खा जाएंगे। ओए, और मेजर गौरव आर्या और मेजर गोबर आर्या, और गाय का गोबर खाने वालों और गाय का मूत्र पीने वालों, तुम पाकिस्तान के हलवे का जायका भी जानते हो। मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि तुम्हें हलवे का पता है कि हलवा होता क्या है, और तुम गोबर खाने वाली कौम हो। तुम क्या करोगे। पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाइयों का तुम फायदा कभी नहीं उठा सकोगे। पाकिस्तान यूं समझ लो कि 6 भाई हैं एक घर में, 6 के 6 एक दूसरे से नाराज हैं, लेकिन अगर घर को आग लग जाती है तो 6 के 6 दौड़ पड़ते हैं आग बुझाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हमने अपना घर बचाना है। ये तुम जो समझ रहे हो ना कि पाकिस्तानी फौज और अवाम के दरमियान कोई खलीज है, तो ऐसी कोई खलीज नहीं है। ये घर का मामला है, आज नहीं तो कल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अवाम, अगर तुम जंग छेड़ते हो तो पाकिस्तान की अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी भी होगी। ये बात ज़हन में रखना, इसका तुम फायदा नहीं उठा सकते। और नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश की है, और मोदी के साथ इसने कोई ऐसी कोई चीज अनबन जरूर चलाई है कि तुम ये करो, तो मिलजुल के ये करते हैं, क्योंकि उधर भी बिहार में, बंगाल में इलेक्शन है, वोट चाहिए। मोदी ने बिहार में जाके ये तकरीर क्यों की कि तुम्हारी कल्पना से ज्यादा तुम्हें सजा देंगे। ये बात वो दिल्ली में बैठ के भी कर सकता था, लेकिन चूंकि वहां वोट लेना था, इसलिए वोट की वजह से उसने वहां पर यह बात की। और दूसरी बात, मेजर गोबर आर्या, तुम कहते हो कि पाकिस्तान को हम यूं कर देंगे और वो कर देंगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम के पाकिस्तान की मैशत पर तुम हमेशा आवाज उठाते हो। 3 साल से मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुमने इमरान खान के नाम पर व्यूज लिए हैं पाकिस्तान से। तुम एक जुमला पहले बोल लेते हो इंडिया को खुश करने के लिए कि आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक इमरान खान, लेकिन
वो ब्रेव आदमी है, वो विजनरी है, वो विजन वाला है, वो सियासत को समझता है। वो लोगों को नचा के, तुम सियासत के नचा के रख दिया, वो तुम तो जानते नहीं उसको, तुम वो क्या करेगा। वो इमरान खान था जिसने ये कर दिया। फिर तुम पाकिस्तान के लोगों की हमदर्दियां समेटते हो। यही कर रहे हो ना तुम। 3 साल से तुम यही दुकान चला रहे हो, यही सौदा बेच रहे हो। तुम्हारा अपना सौदा अपने ही मुल्क में नहीं बिक रहा। तुम्हारे मुल्क में सौदा पता किसका बिक रहा है? धुरव राठी का। धुरव राठी का व्लॉग देख लो, उसने सही हकायक बयान किए हैं। वो नौजवान है और आज की चीजों को समझता है। मेजर गोबर आर्या, तुम वो चीजों से वाकफियत नहीं रखते जो धुरव राठी रखता है। धुरव राठी तुमसे ज्यादा जहीन आदमी है, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। उसने हकायक बयान किए हैं। अर्नब गोबर स्वामी को भी उसने नंगा किया है कि पुलवामा में सबसे पहले उसने उसकी फुटेज लेने का, क्रेडिट लेने का जश्न मनाया था कि सबसे पहले इसको मैंने कवर किया। ये बात भी उसने, राठी ने उसको नंगा किया अर्नब को। और अब तुम उसी तरह की बातें कर रहे हो। मेजर गोबर आर्या, तुम पाकिस्तान की बात, मेजर गोबर आर्या, तुम जानते हो तुमने वो अभिनंदन वाली बात तुम कहते हो कि जी चाय पिला के वापस कर दिया। और मेरे अपने मुल्क के भी कुछ लोग बकवास कर रहे हैं कि वो इमरान खान था जिसने चाय पिला के वापस कर दिया था, हम वापस नहीं करेंगे। इन खबीसों को, असल में मेरे मुल्क वालों को ये पता नहीं कि उसने वापस क्यों किया था। तमाचा मारा था मोदी के मुंह पे। उसने अपना इखलाकी फर्ज अदा किया था। उसने तुम्हें बताया था कि ये लो, हम ये भी कर सकते हैं और चाय पिला के तुम्हें वापस कर सकते हैं। उसने कोई बुजदिली का मुजाहरा नहीं किया था। उसने कहा था कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। और फिर उसने किया, फिर उसने तुम्हें करके दिखाया। उसी इमरान खान का सौदा तुम पिछले 3 साल से बेच रहे हो। मेजर गोबर आर्या, तुम कह रहे हो कि हम पाकिस्तान को हलवा बना के खा जाएंगे। इतना आसान है। ये 71 वाली या 65 वाली फौज नहीं है, ये आज की लेटेस्ट फौज है। पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या क्या है, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे जिस दिन तुम ये जान गए कि पाकिस्तान के पास क्या क्या है। पाकिस्तान की फौज कमजोर फौज नहीं है। तुम छोड़ दो हमारे अंदरूनी मामला क्या है। मैंने फिर कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल वो सॉल्व हो जाएंगे। तुम्हारा क्या बनेगा कालिया, तुम अपना सोचो। तुम अभिनंदन को रो रहे हो। इतना बताओ कि पायलट तो 2 थे, दूसरा पायलट किधर है? हमारे पास है। हमने तुम्हें 1 पायलट वापस किया था, दूसरा तुमने मुस्तार लिया था, उधार लिया था। तुम्हें बड़ी आदत है ना लोगों की उर्दू ठीक कराने की। हमारी एक वो कमजोर सी खातून उज़्मा कारदार को, वो पीटीआई से भागी हुई औरत है, वो चूंकि जाहिल और नालायक औरत है इसलिए वो तुम्हारे हत्थे चढ़ गई थी। आओ मेरे साथ कभी बात करो बैठ के, दोनों मिल के बैठ के करते हैं ना इस बारे से बात। मेजर गोबर आर्या, तुम समझते हो कि तुम पाकिस्तानी फौज पर चढ़ाई कर लोगे? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 712 अरब डॉलर तुम्हारा एक्सटर्नल डेबिट है। हमें तो पता ही नहीं था। ये तो तारिक मतीन भाई ने हमारी तवज्जो इस तरफ करा दी। हमने तो सोचा ही नहीं था। पाकिस्तान की मईशत पे तुम बातें करते हो। 712 अरब डॉलर के मकरूज हो तुम। 650 अरब के रिजर्व लेके बैठे हुए हो। 712 का तुम पर कर्जा है। तुम हमारी मईशत की बात कर रहे हो। दुनिया में 24वें नंबर पे बैठे हुए हो तुम कर्जा लेने वाले ममालिक में। हम 59वें नंबर पे हैं, 59th। गो के हमारे लिए, हमारे हुजम के एतबार से, हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से हमारे लिए ये भी बहुत ज्यादा है। हमें इस पर खुश नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे नालायक सियासतदान है, ये गधे के बच्चे। ये अगर अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो जाए और ये समझ जाए तो पाकिस्तान जैसा तो मुल्क ही नहीं है पूरी दुनिया में। तुम जय माता की, जय भारत की करते हो। तुम्हें क्या पता पाकिस्तान में क्या कुछ है। पाकिस्तान की मादनियात के लिए तो अब सुपर ताकतें मरती चली जा रही हैं। और ये सब कुछ ड्रामा, ये जितना हो रहा है ना, ये पाकिस्तान की मादनियात के लिए हो रहा है। और आप पाकिस्तान के अवाम अब बच्चे नहीं है। 65% आबादी पाकिस्तान की 15 साल से लेकर 35 साल के दरमियान है। ये नौजवानों का मुल्क है। ये नौजवानों का मुल्क है। और बहुत कुछ डूब जाने के बावजूद भी अभी तुमसे ज्यादा खुशहाल मुल्क है। अभी तुम तो अपने टॉयलेट ही मुकम्मल कर लो तो बड़ी बात है। मेजर गोबर आर्या, तुम 5-6 हजार टॉयलेट बना के, पिछले दिनों तुम्हारा प्रधानमंत्री कितना खुश हो रहा था कि मैंने इतने टॉयलेट बना दिए। दुनिया भर में सबसे ज्यादा झोपड़पट्टियां आज भी इंडिया में है। लाखों लोग आज भी फुटपाथ पर अगर सोते हैं तो वो इंडिया है। मेजर गोबर आर्या, बड़ा गर्व है ना तुम्हें अपने भारत पर। और दूसरा दुश्मन तुम अपना चाइना को समझते हो। तुम्हारा चाइना से क्या मुकाबला है? चाइना का जीडीपी देखा है अपने मुकाबले में? जरा चाइना के रिजर्व कभी जानने की कोशिश की है कितने हैं? मेजर गोबर आर्या, ये ध्यान में रखो। कभी मौका मिले तो चाइना जाओ, जाओ कभी गांगजू जाओ, शंघाई जाओ, बीजिंग जाओ, कुछ और ऐसे शहर हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं आते। कभी हांगकांग जाओ, तुम्हें लगेगा एक डिफरेंट प्लेनेट है। ये दुनिया ही अलग है। तुमसे ज्यादा आबादी है उस मुल्क की, लेकिन वहां झोपड़पट्टियां नहीं है।
वहां खुलेआम लोग मूत्र नहीं करते या गाय का मूत्र नहीं पीते। ओए जाहिल इंसान, गाय जो बच्चा पैदा करती है ना, बछड़ा, वो पैदा होते ही मां के दूध की तरफ लपकता है। उसको भी इतनी सेंस है कि मां का दूध पीना है, पेशाब मूत्र नहीं पीना, पेशाब नहीं पीना। यानी जानवर का बच्चा ये जानता है कि मूत्र नहीं पीना, और तुम इंसान हो कि जानवर का मूत्र पीते हो, तुम उसका गोबर खाते हो और अपने आप को अजीम कौम समझते हो। भूसा भरा हुआ दिमाग में तुम लोगों के। पाकिस्तान से तुम्हारा क्या मुकाबला, मुझे बताओ। अच्छा ये लो, ये सुनो, मेजर गोबर आर्या और मेरे पाकिस्तानियों, ये जरा सुनिए। ये 1 मिनट का वीडियो है। ये भारतीय फौज का बंदा क्या कह रहा है, ये जरा सुनिए। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं एक ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। ठीक है, मेजर गोबर आर्या, ये तुम्हारी फौज का बंदा है। सीमाओं की और रक्षा अब करना मेरे नहीं, मुल्क में क्या हो रहा है इस बल्कि जंग को सच्चाई लेकर की भी रक्षा जरा करना है। एक ये वीडियो भी देख, तुम्हें पता लग जाएगा कि पाकिस्तानी इस जंग को कैसे ले रहे हैं। ये जरा देख। जंग लग गई है इंडिया दे नाल, ओए मैं लुडियां पावा। भाई कौन है तू? मर गई इंडिया दी मासी, मर गई इंडिया दी मासी। नचे सारा फैसलाबाद, ओए मैं इंडिया जावा। इंडिया जावा? ओ तू इंडिया? हाँ 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 हाँ। देख रहे हैं इनकी हरकतें, ये कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि जंग शुरू होने वाली है। कमाल है, हमने अभी तक तो सूट ही नहीं सिलवाया। ये है पाकिस्तानियों का जज्बा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि पाकिस्तान वालों को तुम इस तरह से अलग नहीं देख सकते। ये लोग घर में चाहे जितना भी आपस में लड़े, लेकिन जब घर में आग लगेगी तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ये सारे अपनी फौज के पीछे खड़े हो जाएंगे। तुम इस बात का फायदा नहीं उठा सकते। अच्छा चलो, इस बात को भी छोड़ दो। ये लो, ये एक और वीडियो देखो। ये तुम्हारी फौज का बंदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, पाकिस्तान के फौज के चीफ से क्या दरखास्त कर रहा है, विनती कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है। ये जरा सुन। भारत माता की जय। आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे देश में एक जवान को न्याय नहीं मिल सकता, 15 लाख जवानों का दर्द नहीं मिल सकता। इसीलिए पाकिस्तान के जनरल को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को निवेदन करता है, भारत का सैनिक, हम मदद मांगते हैं आपसे। हमारे देश का प्रधानमंत्री ये सिर्फ पॉडकास्ट में व्यस्त है। ये देश का जनरल, वो सिर्फ अपनी राजनीति कुर्सी चमकाने के लिए अपना जनरल पद संभाला है। वो आगे जाके पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। इसीलिए हमारे देश को, जवानों को गुलाम बना के रखा है। उसको आजाद कराने के लिए आपसे एक सैनिक, युद्धबंदी सैनिक, जो आपको देश में वहाँ पे 2 लोगों को मारने के आया और अभी अपने ही देश में भीख मांग रहा है कटोरा लेके। फिर भी हमारे देश की मीडिया जो गुमराह मजे ले रही है और आपसे न्याय चाहता है। एक सैनिक जो वीडियो के माध्यम से आपसे मदद चाहता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो हकायक को जानती है कि ये ड्रामेबाज है, ये मोदी बहुत बड़ा रंगबाज है, ये फ्रॉडिया है, ये 2 नंबर आदमी है, ये रॉन्ग नंबर है। ये तुम्हारे मुल्क को अब आगे नहीं लेके जा सकेगा। ये अपनी गिरती हुई शोहरत को सहारा देने के लिए, यही हालत हमारे पाकिस्तान में नवाज शरीफ फैमिली की है कि उनकी शोहरत, उनकी इज्जत खाक में मिल चुकी है। वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम इसको उठा के ऊपर लेके आए, ये रंगबाजी करें। मैंने पहले भी कहा, ये टेस्ट मैच है, ये बराबर हो जाएगा। तुम लोग जंग नहीं कर सकते और ना तुम दोनों को जंग वारे खाती है। अर्नब गोबर स्वामी और मेजर गोबर आर्या, जो भी बोलना है देख सोच के बोलो, क्योंकि तुम लोग ये जंग अफोर्ड ही नहीं करते। मैं एक चीज की तरफ तवज्जो दिला दूं तुम्हारी, पाकिस्तान कोई एक ही इस्लामी मुल्क नहीं है। तुम पाकिस्तान को तबाह कर भी दोगे ना तो पीछे कोई 50, 52, 53 कंट्रीज मुसलमानों के फिर बचते हैं, लेकिन हिंदुस्तान एक ही है। अगर तुम्हें बहुत शौक है ना, तो अगर ये एटॉमिक वार होती है तो हिंदुस्तान का दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा और हिंदू तो खत्म।
दूसरा तो कोई हिंदुस्तान और है नहीं, इस्लामी ममालिक तो 52 है। तो कभी इस पर गौर किया तुमने कि इसका नुकसान किसको होगा? सारा नुकसान तुम्हें है। पाकिस्तान को इसका कोई नुकसान नहीं है, मुसलमानों को इसका कोई नुकसान नहीं है। ये मुसलमान गाफिल जरूर हैं, लेकिन जब इनके सर पे बनाएगी तो ये फिर हर तरह से सबको देख लेंगे। वो जो बदमाश बना फिरता है ना, जिसके सर पर तुम आजकल तड़ियां लगा रहे हो, वो जिसका दोस्त होता है उसको दुश्मन की जरूरत नहीं होती। आजकल अमेरिका तुम्हारा दोस्त बना हुआ है ना, तो तुम्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है भाई। ये वही अमेरिका है जो बदमाश तो है, लेकिन तुम्हारी तरह उसकी भी मईशत का बेड़ा गर्क है। 25.8 ट्रिलियन कर्ज है उस पर, और दुनिया में बदमाशी करता है। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे जिस दिन इसी अमेरिका ने दोस्त बनकर तुम्हें डसा। ये वो बिच्छू है अमेरिका, जिसका दोस्त होता है उसको डसता जरूर है, और वो तुम्हें डसने के करीब है। तुम्हारी मईशत को वो कभी फलने फूलने नहीं देगा। तुम्हें यह बात समझ नहीं आ सकती। आज तक के लिए इतनी डोज काफी है। अगले व्लॉग में बहुत सारी तुम्हारी बातों का जवाब और दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।